आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। जो हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कुछ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हुए। सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपको बात समझ में नहीं आएगी, मगर मैं इसके बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करूँगा तो आप समझ पाओगे कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही सॉफ्टवेयर के जो बेसिक पार्ट होता है, मैन, उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही कहते हैं। चलो हम बात करते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको मिलके एक प्रोग्राम बनता है। ऐसे अनेकों प्रोग्राम को मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि वो है प्रोग्राम को बनाते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। कुछ हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जगह जो प्रोग्राम बनते हैं हमारे, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम नॉलेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में होना चाहिए। डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो ऐसी भाषा या लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, या अपन मोबाइल की रिकॉर्डिंग में बात करते हैं तो इन्हें ऐप्स बोलते हैं। इन्हें हम ऐप्स बोलते हैं। तो ये एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे, अब मेनली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है इसमें होता क्या है, हमें इस पर डिस्कस करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है? लैंग्वेज, भाषा, बात करने का तरीका, जिसे हम नॉर्मली बात करते हैं। अगर हम बात करें तो हम हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, बट अगर हमें ये चीज़ इंस्ट्रक्शंस को हमें हमें सिस्टम को बताना, कंप्यूटर को बताना, तो हम उसके लिए फॉर एग्जांपल कोई सिंटैक्स, प्रॉपर कीवर्ड्स है, फंक्शंस है, कुछ रूल्स है, उनको फॉलो कर पाएंगे, जिससे यह कंप्यूटर हमारी भाषा को समझ पाए। जिस भाषा को हम भाषा को कंप्यूटर को समझा सकते हैं, वो भाषा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं? एक प्रॉफिट कीवर्ड्स को हम ये कह सकते हैं समझने के लिए कि कुछ कीवर्ड्स को जो आइडेंटिफाई करते हैं कि हम क्या उसे सिस्टम को बताना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हम नंबर लिखते हैं 1 2 3, तो ये नंबर्स हैं। तो कंप्यूटर को हमें बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये आपके लिए नंबर्स का काम कर रहे हैं, 1 2 3। तो ये क्या है? हमारी इंटीजर वैल्यू। अगर हम बात करते हैं इन्हीं में, अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, ABCD, तो ये वाला जो है वो कैरेक्टर्स कीवर्ड का यूज करेंगे कि सामने वाला जो वर्ड्स है वो कीवर्ड्स हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं आपके लिए, इंटीजर के लिए इंटीजर। ये डेसिमल वैल्यू की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम फ्लोट। तो 2.5 इस टाइप की जो डेसिमल वैल्यूज रहेंगी, उनके लिए हम फ्लोट कीवर्ड का यूज करेंगे। तो ये कीवर्ड समझ में आ गई। ये कीवर्ड्स का यूज कब होता है, क्यों होता है, इनका हम क्या, कुछ फंक्शंस प्री डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी दो नंबर को ऐड करने के लिए हम सम फंक्शन का यूज करते हैं। सम फंक्शन का यूज करते हैं, यहाँ पे वो समझता है कंप्यूटर कि यहाँ इसके अंदर जो वर्ड्स लिखे हैं, नंबर्स लिखे हैं, आइडेंटिफायर लिखे हैं, उनमें जो वैल्यू है उसे हमें सम करना है। तो कुछ इस टाइप के प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, सम, माइनस, मिनिमम के, मैक्सिमम टाइप के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जब अपन लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ फिक्स रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके एक लैंग्वेज हम, जिसके थ्रू हम हमारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को समझा सकते हैं, उन्हें हम रूल्स कहते हैं। अच्छा, रूल्स के जरिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। सीधी सी बात है, अगर कोई प्रोग्राम है जो कि हमें कंप्यूटर को बताना है, उन्हें रूल्स को फॉलो करते हुए फंक्शंस और कीवर्ड्स का यूज करके लिखे जाते हैं। जिन प्रोग्राम्स को हम कंप्यूटर को समझा सकते हैं, निर्देश करते हैं, उन्हें टास्क परफॉर्म करते हैं। देखो, जो हम जो इंस्ट्रक्शंस देंगे, उन रूल्स को, फंक्शंस, कीवर्ड्स को यूज करके वो हमारा सिस्टम समझ पाएगा। तो उनको, जब ये सारे रूल्स को, जब आपके सारे फंक्शंस को, जब आपके कीवर्ड का यूज करके एक एक प्रोग्राम लिखा जाएगा, ये प्रोग्राम कंप्यूटर को दिए हुए टास्क को परफॉर्म करेगा। ये सारे काम किसी एक लैंग्वेज, प्रोग्राम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, जैसे C++, जावा, PHP, MySQL, .NET, COBOL, FOXPRO, इस टाइप, ये अलग अलग लैंग्वेजेस है जिनमें हम प्रोग्राम को लिखते हैं। इन प्रोग्राम को लिखने के बाद ये प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ में आते हैं। जो हम टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं वो एक प्रोग्राम के थ्रू, किसी लैंग्वेज के थ्रू समझा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। सॉफ्टवेयर कौन बनाता है? सीधी सी बात करें, सॉफ्टवेयर जो है वो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं।
जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी में काम करते हैं वो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉफ्टवेयर बना के देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब बात करें कि सॉफ्टवेयर को क्या हम देख सकते हैं, क्या छू सकते हैं? नहीं, हम सॉफ्टवेयर को ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भौतिक अस्तित्व नहीं होता, ये सिर्फ दिखता, समझ सकते हैं इसे। जैसे हम यूजर्स हैं, यूजर किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहा है, वो एक सॉफ्टवेयर है जो जिसको काम कराना है, जैसे प्रिंटर या मॉनिटर को, तो वो एक हार्डवेयर है। हम डायरेक्ट किसी चीज़ को डायरेक्ट प्रिंटर को कमांड नहीं दे सकते, हमें किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इसे कमांड देनी होगी, जो एक सिंपल और प्रॉपर वे है। ठीक है, अगर हम कोई चीज़ का प्रिंट निकालना है तो सॉफ्टवेयर मतलब किसी MS वर्ड एप्लीकेशन के थ्रू किसी प्रिंट कमांड देंगे तब प्रिंटर से हमें प्रिंट आउट मिलेगा। तो अगर कोई हमें यूजर को प्रिंट आउट चाहिए तो डायरेक्ट नहीं ले सकता, उसे किसी एप्लीकेशन के थ्रू प्रिंटर को कमांड देने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा लीगल आउटपुट रहेगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर के कितने टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके मेनली, आप समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम ना जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज विस्टा ये हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 7 ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए एंड्रॉयड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मोबाइल के लिए। विंडोज हुआ, एप्पल का मैकिंटोश है, आईफोन के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा कुछ अपन थोड़ा अच्छे से डिस्कस करें इसके बारे में, समझो मेरी बात को, कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जो आपके कंप्यूटर, जो ये मान के जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। जैसे मान के चलो हमने किसी एप्लीकेशन के थ्रू किसी एप्लीकेशन के थ्रू उसमें कमांड दिया, तो या तो ऐसा तो है नहीं कि एक से ज़्यादा कमांड एक साथ निकल जाते हैं, या कमांड प्रिंट निकल ही रहे हैं और आप कमांड रोक नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, ये हमें उसे मैनेज भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं कि सिंगल साइड प्रिंट करना है, डबल साइड प्रिंट करना है, स्कैन करना है या सिंगल प्रिंट करना है, किस साइज में प्रिंट करना है, ये कंट्रोलिंग हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, आइए समझ में। तो इसी वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने में एक मेन लीड रोल परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा और अच्छे से समझो मेरी बात को, कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एंड्रॉयड हुआ, iOS हुआ, लाइनक्स हुआ, मैक ओएस हुआ, विंडोज हुआ, ये आपके क्या अच्छे गुड एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एक असेंबलर है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये क्या है आपके हाई लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज होती है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को डायरेक्टली समझ में आती है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह होता है, कह सकते हैं। अभी हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया था, है ना, असेंबलर कंपाइलर को। इनके बारे में अपन जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण आप देख लो। एंटीवायरस है, एवीजी हो गया आपका, क्विकविल्स हो गया, मैकफी हो गया, नॉर्टन हो गया। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के लिए एमएस एक्सेस है। इंटरनेट ब्राउजर के लिए गूगल क्रोम आप बहुत अच्छे सब लोग यूज करते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, फायरफॉक्स हुआ। मूवीज के लिए वीएलसी प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर। अच्छा, मोबाइल में आप इसे एमएक्स प्लेयर का यूज करते हो, ये क्या है, ये भी आपका एक मूवी प्लेयर सॉफ्टवेयर है। फोटो की एडोब फोटोशॉप, कोलर। अब तो यहाँ पे मोबाइल की अगर बात करें तो बहुत एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आपका बहुत सारा बहुत ऐप्स मिल जाएंगे जो आपके फोटो एडिटिंग के लिए हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट अच्छे से आप परिचित हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++, जावा, इनके लिए प्लेटफॉर्म रहते हैं, विजुअल बेसिक। ठीक है, अब वर्ड प्रोसेसिंग में MS वर्ड 2007 इस टाइप के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं। ये पढ़ने के हिसाब से बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी हैं, जो आप पढ़ो तो बहुत डीपली पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर आपको प्री डिफाइन रहते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है, टूल डिस्क हुआ, इस टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो डिस्क ड्राइव्स है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन है, ये आपके क्या है, प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर जो कि पहले से आते हैं। अच्छा, जो हम एडिशनल या तो आपको परचेस करने पड़ते हैं या आप बाहर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इन्हें इंस्टॉल करते हो। जैसे आपका एंटीवायरस मैं कह रहा था, एंटीवायरस हो गया आपका, नॉर्टन हुआ, एवीजी आपका एंटीवायरस हो गया, अवीरा हो गया है, अवास्टा हो गया, ये सारे के सारे एंटीवायरस आपके क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो अलग से आपको सिस्टम में इंस्टॉल करने होंगे। अब जैसे देखो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है तो काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्विसेज को रिपेयर करना। सर्विसेज मतलब कि आपकी सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें अगर कोई फाइल्स हैं जो अलग अलग रखी हुई हैं, उन्हें डिस्क फाइल मैनेजर प्रोग्राम के थ्रू, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के थ्रू उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, साइज आपका सिंक कर सकते हैं, क्लीन अप कर सकते हैं, जो अननेसेसरी फाइल उन्हें डिलीट कर सकते हैं, अगर आपका सिस्टम बैकअप में रिस्टोर भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या है, ये आपको पहले से आपके आपके विंडोज़ में साथ में आते हैं, इन्हें यूज करना पड़ता है। आगे बात करते हैं, कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब नेट से डाउनलोड करना पड़ता है या परचेस करना पड़ता है। आपके एंटीवायरस कहाँ है, ये देखो अभी अपने डिस्कस किए थे, जैसे काप्स क्या है, एवीजे हो गया आपका, अवास्टा हो गया, अवीरा हो गया, ये सारे एंटीवायरस हैं जिन्हें आपको बाहर से इंस्टॉल करना होगा। अपन को थोड़ा सा समराइज कर सकते हैं अपन अभी तक क्या पढ़ा, उसके लिए देखो सबसे पहले कोर पार्ट आपका क्या होता है, सबसे मेन पार्ट होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि आपका विंडोज है, या मोबाइल के रिगार्डिंग बात करते हैं तो आपका एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बेसिक हो गया, सबसे जो कुछ परफॉर्मेंस होगी सब इसी के अंदर। अच्छा, कुछ उसके अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज होंगे जो कुछ प्रीडिफाइन होंगे, कंप्यूटर के होंगे, कुछ हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, उनको अंदर सबसे मेनली बेसिक में इन सबके सेंटर में एग्जीक्यूट क्या होंगे, इनके सबके हेल्प से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे आपका एडोब फोटोशॉप हो गया, एडोब रीडर हो गया, एमएक्स प्लेयर हो गया, वीएलसी प्लेयर हो गया, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूट्यूब हो गया जो आपको वीडियोस देखने के लिए आप यूज करते हो, ये इस टाइप के सॉफ्टवेयर हैं जो हमें एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा ये अपना समराइज हो गया, चाहो तो आप इसे वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख सकते हो, अच्छे से आप देखोगे, नोट्स पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा चीज़ों को। ये दौर थोड़ा सा संवेदनशील है, कृपया आप सब अपने अपने पे घर रहें और अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। और ये समय ऐसा है जिसे हम यूज करके हमारे जो नॉलेज को ना बूस्ट कर सकते हैं, नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेरे वीडियो रेगुलर आपको मिलते रहेंगे, इनको आप डेली पढ़ो। आपके दिन में ये मान के चलो, आपके कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 2 नंबर से 5 नंबर, किसी कहीं कहीं तो किसी किसी टॉपिक में 10 नंबर तक आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ का कंटेंट बहुत दमदार है, अच्छा है, ये बहुत ही मेहनत करके बनाए हुए कंटेंट है जिनमें मेनली बेसिक पॉइंट टू पॉइंट बात की है, जो कि बहुत एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।